प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके नाम से पता चल रहा है, गुटनिरपेक्ष यानी किसी भी विश्व के किसी भी शक्ति गुट या सैनिक गुट में शामिल ना होना। गुटनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब हो गया विश्व के किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना, यानी अपने आप को सैनिक गुटों से अलग रखने की नीति को ही गुटनिरपेक्ष कहते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा यहां कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों चलाया गया और वो गुट कौन थे, सैनिक गुट। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा गुटनिरपेक्ष के। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो शक्तियां, दो गुट उभर कर सामने आए, दो महाशक्तियां। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। यानी दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी था। इन दोनों में आपस में विचारों को लेकर मतभेद था और इन दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का मतलब है ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि आपसी बोलचाल, अखबार, टीवी आदि के माध्यम से एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर नीचा दिखाना शीत युद्ध कहलाता है। अब एक तरफ वो देश थे जो नव स्वतंत्र हुए थे। आपको पता है इसी कड़ी में हम ब्रिटेन से आजाद हुए थे 1947 में। तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे वो इस समय काफी वर्षों की गुलामी के बाद औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्र हो रहे थे। तो एक तरफ ये नव स्वतंत्र देश थे एशिया और अफ्रीका के, और इधर इन दोनों महाशक्तियों में आपस में होड़ मची हुई थी। ये इन नव स्वतंत्र देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, साम्यवाद का प्रसार बढ़ रहा था। तो इसी कड़ी में जो उस समय के हमारे प्रधानमंत्री बने तत्कालीन पंडित जी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या है दुनिया को एक नया विकल्प दिया। यानी भारत के पंडित नेहरू यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो और मिस्र के अब्दुल नासिर, इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया 1955 के बार्डून सम्मेलन में। यानी भारत ने दुनिया के सामने एक नया विकल्प दिया, क्योंकि नव स्वतंत्र देशों के सामने दो विकल्प थे, या तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका गुट में मिले या सोवियत संघ गुट में मिले। अब इन गुटों में मिलना क्यों आवश्यक हो गया था? क्योंकि नव स्वतंत्र देश आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे, क्योंकि ये औपनिवेशिक शक्तियों के उपनिवेश रह चुके थे। इनका काफी आर्थिक शोषण हुआ था। अगर ये किसी शक्ति गुट में शामिल नहीं होते हैं तो इनका अस्तित्व समाप्त हो सकता था। लेकिन इन दो शक्तियों में मिलने की बजाय
भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाकर एक नया विकल्प दिया कि हमें किसी भी गुट के साथ नहीं मिलना है और किसी भी गुट के साथ मिलकर हमें विश्व शांति को भंग नहीं करना है। और भारत ने एक नया विकल्प गुटनिरपेक्ष दिया ताकि ये नव स्वतंत्र देश अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखें, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने सैनिक गुट बना लिए थे। जैसे नाटो और सीटो अमेरिका का सैनिक गुट था और वारसा सोवियत संघ का था। अब ये नाटो और सीटो थे क्या? जो अमेरिका के साथ जो देश मिले थे उनका ये कहना था हम पर किसी पर भी एक पर हमला होता है अगर सोवियत संघ गुट की तरफ से तो हम सब पर हमला मानेंगे। तो ऐसे इन्होंने सैनिक गुट बना रखे थे और भारत ने किसी भी गुट के साथ ना रहकर अपने आप को गुटनिरपेक्ष रखा और एशिया और अफ्रीका के देशों को गुटनिरपेक्ष रहने की प्रेरणा दी। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम नए नए स्वतंत्र हुए थे। अगर हम किसी भी गुट का हाथ पकड़ लेते हैं या हम उसमें मिल जाते हैं तो हमारी ये नई मिली हुई आजादी जल्द ही खोने का खतरा भी था। साथ ही हमने गुटनिरपेक्ष को क्यों अपनाया? क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमारी सभ्यता संस्कृति के अनुरूप था, क्योंकि हमारी परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व भी हमारा परिवार है, अतिथि देवो भव। इसलिए हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनाना था, क्योंकि ये हमारे मुताबिक बिल्कुल सही था। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास था। तो एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूं फिर से। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है विश्व के किसी भी शक्ति गुट के साथ या सैनिक गुट के साथ ना मिलना, उनसे अलग रहना। और अलग रहने की वजह क्या थी कि शक्ति गुटों के साथ मिलकर विश्व में अशांति का जनक ना बनना, क्योंकि जो नव स्वतंत्र देश थे उन्हें अपना आर्थिक विकास करना था और सभी देशों से सहायता लेनी थी। अगर वो किसी गुट में मिल जाते तो दूसरे गुट से अपने आप दुश्मनी हो जाती। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गुटनिरपेक्ष एक तटस्थ आंदोलन नहीं है। तटस्थ का मतलब कि गुटनिरपेक्ष के देश इन शक्ति गुटों से अपने आप को दूर रखेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये तटस्थ है, क्योंकि जब भी ये शक्ति गुट आपस में युद्ध करेंगे या विश्व में अशांति को पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वहां गुटनिरपेक्ष देश उनको ऐसा करने से रोकेंगे। यानी गुटनिरपेक्षता की नीति अपने आप को विश्व की घटनाओं से अलग करने की नीति नहीं है, बल्कि सैनिक गुटों से दूर रहकर विश्व में शांति को स्थापित करने की नीति है। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत द्वारा विश्व को या विश्व के नव स्वतंत्र देशों को एक नया विकल्प दिया गया ताकि वे गुटनिरपेक्ष रहकर अपना आर्थिक विकास कर सकें तथा दुनिया में शांति को बढ़ावा दे सकें। लेकिन 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो कुछ विद्वान कहते हैं कि आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। इस टॉपिक को हम आगामी पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आज हमने इतना पढ़ा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू क्यों हुआ और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य क्या थे। धन्यवाद।